रांची से खबर आपको बताएं, जहां रांची जमीन घोटाले में ईडी अब नए तथ्यों पर काम करने वाली है। रांची के वैसे आपराधिक गिरोह जो कोलकाता जाकर कागजों की हेरफेर कराते थे, उनके खिलाफ अब नए सिरे से जांच होगी। इस मामले में अब ईडी रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस की ओर से कोलकाता में दर्ज एफआईआर को भी टेक ओवर करेगी। रांची में हुए जमीन घोटाले में पश्चिम बंगाल के रजिस्ट्री कार्यालय और अधिकारियों का नाम ईडी की जांच में सामने आया है और इसके बाद वहां हुई जांच में कोलकाता भूमि निबंधन कार्यालय में भूमि के दस्तावेजों में गड़बड़ी किए जाने के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें रांची से जुड़ी जमीन का भी मामला शामिल है। इस मामले में ईडी ने कोलकाता से फर्जी कागजात बनवाने वाले अफसर अली, इम्तियाज अहमद समेत 7 लोगों को 13 अप्रैल की रात गिरफ्तार किया था। वर्तमान में सदर और बरियातू थाने में दर्ज केस के आधार पर ईडी की टीम ने ईसीआईआर दर्ज कर जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। अब कोलकाता में दर्ज केस में भी ईडी ने ईसीआईआर दर्ज करने का फैसला लिया है। और सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए, जमीन घोटाले की जांच चल रही थी और इसी जमीन घोटाले में निलंबित आईएएस छवि रंजन भी जेल में है, लेकिन अब ये जो जमीन घोटाला जहां से ये सारे फसाद की जड़ शुरू हुई, क्योंकि यहाँ पर जमीन की रजिस्ट्री हो नहीं पा रही थी, कोलकाता से फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे थे और फिर वहां से लाकर यहाँ पर बदले जा रहे थे कागजातों में हेराफेरी की जा रही थी, दस्तावेज बदल दिए जा रहे थे। अब ईडी उन केसों को भी टेक ओवर करने वाली है जो कोलकाता में दर्ज कराए गए हैं। जी बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरह से राजधानी रांची में जमीन की अवैध तरीका से जो खरीद बिक्री हुई है और घोटाला हुआ है, इसको लेकर के ईडी की जो सबसे बड़ी और पहली कार्रवाई जो है वो 13 अप्रैल को है वो ईडी ने बरामद किया था और उसी दिन यानी कि 13 अप्रैल को ही बंगाई अंचल के सीआई भानु प्रताप समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद रिमांड पर लेकर उनसे लगभग 12 दिनों तक सभी 7 आरोपियों से पूछताछ की गई और उसके बाद समन जारी कर निलंबित आईएएस छवि रंजन को भी ईडी दफ्तर बुलाया गया था। पहला जो समन के आलोक में 24 अप्रैल को ईडी दफ्तर पहुंचे थे छवि रंजन और उनसे घंटों पूछताछ हुई। उसके बाद दूसरा समन जो है वो 4 मई को भेजा गया था और 4 मई को जैसे ही ईडी के दफ्तर में जब निलंबित आईएएस छवि रंजन पहुंचे थे और उनसे घंटों पूछताछ हुई और पूछताछ में कई सवाल जो है ईडी के द्वारा उनसे पूछा गया जिस पर वो जवाब नहीं दे पाया और अंततः उसे 4 मई को ही गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी करने के बाद उनसे भी रिमांड पर लेकर 10 दिनों तक ईडी ने पूछताछ की और पूछताछ के क्रम में कई जानकारी मिली। उसी जानकारी के आलोक में बीते 26 अप्रैल को भी ईडी के द्वारा कई लोगों के ठिकानों पर, जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की और छापेमारी के बाद लगातार उसकी जांच ईडी कर रही है और उसी क्रम में कोलकाता निबंधन कार्यालय के जो सब रजिस्ट्रार है उनको भी दफ्तर बुलाया गया था समन जारी कर और उनसे भी पूछताछ की गई थी कि किस तरह से जमीन की जो खरीद बिक्री है राजधानी रांची में जो हुआ है उसका जो मूल दस्तावेज है उसे छेड़छाड़ की गई है और सहारा जो है वो कोलकाता निबंधन कार्यालय से लिया गया है और जमीन का जो मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ कर कोलकाता निबंधन कार्यालय से जो है डीड मोटेशन तैयार करके राजधानी रांची में जमीन को बेचा जाता था और ये एक बड़ी तौर पे यहाँ पे जमीन की जितनी भी खरीद बिक्री अवैध तरीका से होती है उसमें सर्वाधिक जो दस्तावेज जिससे जो छेड़छाड़ होता है और उसका जो डीड मोटेशन है वो कलकत्ता से बना करके ही किया जाता है। इस बात की जानकारी जैसे ही ईडी को मिली उसके बाद से लगातार कार्रवाई की जा रही है और जिस तरह से जो निलंबित है छवि रंजन समेत कुल 8 लोगों को जो ईडी ने गिरफ्तार किया उसके खिलाफ जल्द ही ईडी विशेष अदालत में चार्जशीट भी दाखिल करने वाली है। संभवतः कुछ दिनों बाद ही चार्जशीट दाखिल भी कर देगी। लेकिन वहीं कोलकाता में जिस तरह से जो जमीन का जो दस्तावेज जो तैयार किया जाता था, डीड मोटेशन तैयार किया जाता था, वहां पर भी लोगों के खिलाफ जो वहां के निबंधन कार्यालय के जो अफसर रहे हैं और जिनके द्वारा इस तरह की गड़बड़ी की गई है तो उनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जो तैयारी है वो ईडी के द्वारा की जा रही है। तो आने वाले दिन में देखने को मिलेगा कि कोलकाता में भी जिस तरह से हेरफेर किया गया है, दस्तावेज से छेड़छाड़ करके जो फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया है उन लोगों पर भी जो कार्रवाई है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ईडी मामला दर्ज करते हुए जांच भी आगे बढ़ाएगी। जी, यानी कि इस जमीन घोटाले में जिन आरोपियों की लिस्ट अभी तैयार हुई है उसमें कई और नाम आगे जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।